Friends, I'm Ajay Pal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Yesterday we discussed about the definition of the projectile. क्या होता है projectile? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल्स के साथ हॉरिजॉन्टल रेंज के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एंगल के साथ फेंकते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो आज हम करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ओके, हम कल इसके बारे में नेक्स्ट करेंगे वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो आज हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, लेट ओ एक्स बी दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ओ एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू द ग्राउंड। ओ वाई इज द वर्टिकल लाइन। ओ वाई देखो वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर है ये ग्राउंड से। लेट ओ ओरिजिन मान लो, ये वाला ओ क्या है, ओरिजिन है एक्स और वाई एक्सिस का। ओ वाई डायरेक्शन भी पॉजिटिव फॉर पोजीशन मेजरमेंट। ओ एक्स और जो ओ वाई जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। ओके, ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली। सपोज ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ। हम ओ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड कर रहे हैं अबव द ग्राउंड विद वेलोसिटी यू। वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी यू है अलोंग ओ एक्स लाइन के अलोंग, सच दैट एक्स नोट जो आपका है वो जीरो आएगा। ओके, एक्स नोट है वो क्योंकि स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे है ना, वाई नोट भी जीरो आएगा, टी जीरो पे क्योंकि टेम्परेचर तो भी शुरू ही नहीं हुआ। सून आफ्टर प्रोजेक्शन, कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट मूव अंडर द कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर वेलोसिटी। उनके पास दो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके, और सेकंड है वर्टिकल वेलोसिटी। horizontal velocity u which remain constant if we ignore air resistance। ओके, जो horizontal velocity होती है वो constant रहती है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को ना ले तो। ओके, जो ओ एक्स के अलोंग है ना वो है horizontal velocity। जो वेलोसिटी वर्टिकल होती है वो इंक्रीज करती है ग्रेविटी के साथ। इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जीरो होती है, जैसे जैसे उसका मोशन बढ़ता है वो भी सेम एज इट इज बढ़ती जाती है। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाती है। अब नेक्स्ट है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके अंदर फर्स्ट हमारा टॉपिक है पाथ। हम फाइंड आउट करेंगे कि वो किस पाथ से वो नीचे जाएगा। सपोज टाइम टी हो गया है, पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंच गया है, एक्स वाई कंपोनेंट उसके बन गए हैं। एक्स इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वाई इज डिस्टेंस ट्रैवल इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, एक्स और वाई आपको पता चल गया। एक्स डिस्टेंस किस में? हॉरिजॉन्टल में। वाई डिस्टेंस किस में? वर्टिकल में। ओके, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल ओ एक्स के अलोंग आपने मोशन फाइंड आउट करना है। ओके, फ्रॉम ओ टू पी आपने। सिंस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कांस्टेंट सो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल जीरो। वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो सीधा मोशन में है। ओके, तब जो आपकी रिलेशन है, पीछे से हमने रिलेशन फाइंड आउट की थी एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स नोट को जीरो पुट करना है, यू एक्स को आपने यू पुट करना है, ए एक्स को जीरो पुट करना है। तो आपकी जो रिलेशन बनेगी वो टी इज इक्वल टू एक्स बाय में यू आ जाएगा यहाँ से। ओके, सभी सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू यू टी आएगा, t इज इक्वल टू एक्स बाय में यू। अब मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन ओ वाई। अब आपने ओ वाई के अलोंग मोशन फाइंड आउट करना ओ टू पी। पहले आपने ओ टू पी फाइंड आउट किया था बट ओ एक्स के अलोंग किया था, अब ओ वाई के अलोंग करना है। अब वाई की आपको पता है क्या होता है, वाई इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस वन बाय ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगी क्योंकि ग्रेविटी लगेगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन रहेगी आपकी वाई इज इक्वल टू वाई नोट जीरो हो जाएगा। u जो है स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी जीरो ही है ना, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। और वन बाई टू जी टी स्क्वायर जो रिलेशन आएगी y इज इक्वल टू वन बाई जी। टी की वैल्यू ऊपर से जो आपने निकाली x बाई यू वो पुट कर दोगे तो रिलेशन बन जाएगी वन बाई टू जी बाई में यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है, और ये जो इक्वेशन है एक पैराबोला की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलोंग के y इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के अलोंग, के यहाँ पे कांस्टेंट है, वन बाई टू जी बाई में यू स्क्वायर। ओके, तो ये प्रोजेक्टाइल एक पैराबोला की तरह पाथ बनाएगा। नेक्स्ट है टाइम ऑफ लाइट। इट इज टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। ये कितने टाइम के लिए वो हवा में रहता है जमीन पे आने से पहले। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने टाइम निकालना ओ टू सी।
टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ओ टू सी वेयर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जहाँ सी पे वो स्ट्राइक किया ना ग्राउंड पे, तो आपने टाइम टी कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट एच बी दी वर्टिकल हाइट, मान लो एच उसकी वर्टिकल हाइट है ओ से लेकर सी तक, टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ओ टू सी, y इज इक्वल टू 0 हो गया, y इज इक्वल टू एच, यहाँ पे एच क्या है डिस्प्लेसमेंट, ओके, यू वाई 0 हो गया, a जो है g है, t इज इक्वल टू टी, तो रिलेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू वाई 0 प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 a वाई टी स्क्वायर, तो आपके रिलेशन क्या टाइम क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू √2h बाय में g आ जाएगा, ओके। तो वही रिलेशन आपकी बार बार यूज हो रही है। हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, कि हॉरिजॉन्टल वो कितना दूर जाके गिरेगा वो आपने करना है, ओके। सो इसके लिए आप क्या करोगे, वही रिलेशन x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, इसके अंदर आपने बेसिकली क्या पुट करना है, ओके, आपने x को r पुट कर लेना, क्योंकि रेंज निकालनी है तो x नोट तो 0 ही आएगा हर कंडीशन के अंदर, यू एक्स यहाँ पे u आएगा, t की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया 1/2 ए एक्स टी कैपिटल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सभी सॉल्व आउट करोगे, ओके, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म 0 हो जाएगी पीछे वाली, तो r इज इक्वल टू यू √2h बाय में g आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इंस्टेंट, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आपने नेक्स्ट किसी भी टाइम t के ऊपर, लेट ऑब्जेक्ट भी p, मान लो ऑब्जेक्ट p है, पोजेस टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी, दो उसकी वेलोसिटी है ना, एक हॉरिजॉन्टल के साथ एक वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो है v u है, पी ए से रिप्रेजेंट है, और वर्टिकल के साथ पी बी है, वर्टिकल की जो रिलेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगी, यू आपका 0 है, ए आपके पास जी गिवन है, वी वाई की वैल्यू जी टी आ जाएगी, ओके। तो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट रहेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू पुट करोगे ना, तो टेंजेंट भी आपको डायरेक्शन बताता है, वी बाई बाय में वी एक्स, जी टी बाय में यू, तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा, टेंजेंट इनवर्स जी टी बाय में यू आ जाएगा, ओके। तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए हिल ऑफ 490 मीटर हाई, टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो आपके पास u और y गिवन है, आपको पता है, t x और v फाइंड आउट करना है। अभी आपने रिलेशन y निकाला 1/2 gt स्क्वायर, अभी फाइंड आउट किया, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपकी t की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। नेक्स्ट x इज इक्वल टू यू टी आपने फाइंड आउट किया था, अब टाइम निकाल दिया, u आपके पास पता है स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, ओके, 98 हो जाएगा, तो 9800 आ जाएगा, ओके, 980 मीटर आ जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 98√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बी टेंजेंट बीटा जी टी बाय में यू 98 बाय में 91 आ जाए, बीटा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, ओके। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम एंगुलर प्रोजेक्शन कल डिस्कशन करेंगे, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।